everyone. Today I have taken topic of class 11, that is concentration terms of a solution, or you can say mole concept in solution. Beta ji, what is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more components. Solution is a homogeneous mixture of two or more components. When the components are two, then it will be binary solution. When the components are three, then it will be trinary solution, and so on. How solution is made, beta ji? Solution is made by adding solute in a solvent. What is solute now? Solute is that component of the solution which is taken in small quantity. Now what is solvent? Solvent is that component of the solution which is taken in large quantity, beta ji. Now you have understood the meaning of solution, types of solutions, binary, trinary and so on, and solute and solvent. ठीक है बेटा जी. Now concentration terms of a solution. जब भी हम कोई solution prepare करते हैं बेटा जी, तो हम उस solution की concentration बताने के लिए इतनी सारी terms का इस्तेमाल करते हैं बेटा जी. ये है concentration terms of a solution. एक solution की कौन कौन सी concentration terms होती है बेटा जी. सोल्यूशन तैयार होने के बाद हम उसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास परसेंट, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मालिटी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. सो लेट अस टेक दीज कंसंट्रेशन टर्म्स वन बाय वन. फर्स्ट आई हैव टेकन मास परसेंट. सो वी आर डिफाइनिंग दिस मास परसेंट. व्हाट इज मास परसेंट बेटा जी? Mass percent of a solute in a solution. Mass percent of a solute in a solution is the mass of the solute we have taken in grams. Is the mass of the solute in grams present in 100 gram of solution. This is the definition for mass percent. Now the formula for mass percent is mass of the solute divided by mass of solution into 100. अब notations में बेटा जी, what is B here and what is A here? B actually denotes the solute. B जो होता है वो solute denote करता है, और कई बुक्स में बेटा जी B की जगह पर 2 लिया जाता है. 2 भी solute को denote करता है, और जो A है बेटा जी वो denote करता है solvent को, और कई बुक्स में A की जगह पर 1 लिया जाता है, वो भी solvent को denote करता है. ठीक है बेटा जी. तो B और A हमें पता चल गया. B है solute एंड A है solvent. ठीक है. अब ये W क्या है? W is the given mass. W is the given mass. Now WB is the given mass for solute. WA given mass for solvent. WB given mass of solute. ठीक है बेटा जी. यहाँ पर मैंने लिखा है mass of solute. That is represented by WB. That is given mass of solute. यहाँ पर है mass of solution. मास ऑफ सोल्यूशन तभी हमें मिलेगा जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देंगे. तो हमने यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मास को ऐड कर दिया है, फिर हमने कर दिया मल्टीप्लाई 100. तो ये हमारा है बेटा जी फॉर्मूला. अब हमने क्वेश्चन लेकर इसको आगे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से. क्वेश्चन इज बेटा जी, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू 18 ग्राम ऑफ वाटर. हमने 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम कोई सब्सटेंस मिक्स कर दिया है. अब हमें उसकी कंसंट्रेशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट. अब हम सॉल्यूट का मास परसेंट बताएंगे बेटा जी. तो कैसे बता देंगे? हमने यहाँ पर लिख दिया बेटा जी मास परसेंट. ठीक है. फॉर्मूला ले लिया हमने WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB. WB यानी सॉल्यूट का कितना मास है बेटा जी? सॉल्यूट जो कि स्मॉल क्वांटिटी में लिया गया है, दैट इज WB. वो है हमारा 2 ग्राम डिवाइडेड बाय WA प्लस WB. WA हमने लिया था बेटा जी 18 ग्राम, दैट इज, और WB अगेन 2 ग्राम इंटू 100. ठीक है बेटा जी. 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100. इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 10%. सो 10% इज द मास परसेंट. नाउ सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म बेटा जी इज मोलारिटी. ठीक है. ये मोलारिटी क्या होता है बेटा जी? मोलारिटी को हम किस तरह से डिफाइन करें? अगर हम इसका फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं तो भी मोलारिटी को हम डिफाइन कर पाते हैं. क्या है बेटा जी इसकी डेफिनेशन? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. यानी 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं. 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज मोलारिटी.
मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ठीक है बेटा जी, फॉर्मूला हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब मैं इसका नोटेशंस में फॉर्मूला लिखूंगी। क्या नोटेशन बेटा जी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पहले ये सॉल्यूट के मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए बेटा जी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बेटा जी दैट इज WB। अभी मैंने बताया था कि W रिप्रेजेंट गिवन मास एंड B रिप्रेजेंट सॉल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज WB एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज MB। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया WB बाय MB। वो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया WB बाय MB। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है बेटा जी, अगर सोल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सोल्यूशन मिलीलीटर में है, ml में है, तो बेटा जी इस वॉल्यूम को हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड किया यानी 1000 फिर ऊपर आ जाएगा, तो बेटा जी ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर में है। ठीक बेटा जी, नाउ आई हैव टेकन वन न्यूमेरिकल टू सॉल्व दिस। बेटा जी इसमें हमें मोलैरिटी निकालनी है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन। हमने कोई सब्सटेंस लिया है 4 ग्राम, यानी ये सॉल्यूट हो गया, उसको हमने पानी में डालकर सोल्यूशन बना दिया है 250 ml। ठीक है बेटा जी, तो 250 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम है और 4 ग्राम सॉल्यूट का गिवन मास है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मोलैरिटी निकालना है मुझे, तो मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला रख दूंगी बेटा जी WB बाय MB इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ पर किसमें दी हुई है हमें? मिलीलीटर में, तो मुझे मिलीलीटर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी मुझे वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वॉल्यूम को मैं 1000 से डिवाइड कर देती हूँ। अब सारी चीजें मैं यहाँ पर इसको बेटा जी प्लेस कर देती हूँ। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मेरा दिया गया है 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मेरा मोलर मास कितना है बेटा जी NaOH का? इट विल कम आउट टू बी 40। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 40 आ जाएगा। वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा जी? 250। ठीक है, इसके बाद 1000 से 250 को डिवाइड कर दिया, इट विल कम आउट टू बी 0.4 मोलर। मोलर इज द यूनिट, मोलर यू कैन से इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। हम मोलैरिटी की यूनिट को मोलर भी कह सकते हैं और इसको कैपिटल M से भी डिनोट करेंगे। और बेटा जी हम इसकी दूसरी यूनिट भी कह सकते हैं, दूसरी यूनिट है बेटा जी मोल पर लीटर। ठीक है, मोलैरिटी की दूसरी यूनिट क्या हुई? मोलैरिटी की दूसरी यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर। ओके यस बेटा जी, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। How molarity is defined? Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. बेटा जी सॉल्वेंट के 1 kg में कितने सॉल्यूट के मोल्स लिए जाते हैं, उस तरीके से डिफाइन करते हैं मोलैरिटी। यानी सॉल्वेंट अगर हम 1 kg लेंगे तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व करते हैं हम, वो मोलैरिटी है बेटा जी। मोलैरिटी और मोलैरिटी में बस इतना ही फर्क है बेटा जी, वहाँ पर है आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर और यहाँ पर है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हमने नोटेशंस में लिख दिया WB बाय MB, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय A। ठीक है, तो उसका जो गिवन मास होगा सॉल्वेंट का वो हो जाएगा WA kg में, और अगर ये kg में नहीं ग्राम में है तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कर देते हैं 1000 से डिवाइड। ठीक है बेटा जी, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया हुआ बेटा जी, इस मोलैरिटी पर बेस्ड है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन वेयर 0.5 ग्राम ऑफ टॉलीन दैट इज C7H8 इज डिसॉल्व्ड इन 225 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6। मोलर मास दिया हुआ बेटा जी टॉलीन का। हमें सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ है कि बेंजीन और टॉलीन को मिक्स किया गया है। हमें यहाँ ये पता लगाना है कि बेंजीन और टॉलीन में से सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। देखिए बेटा जी टॉलीन जो है वो 0.5 ग्राम है और यहाँ पर बेंजीन जो है 225 ग्राम है। तो स्मॉल क्वांटिटी में बेटा जी हमारा टॉलीन हुआ, तो टॉलीन हमारा सॉल्यूट है और बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है। अब मैं यहाँ पर बेटा जी मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, whereas मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, तो मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देती हूँ बेटा जी WB बाय MB इंटू WA।
मैं देखती हूँ यहाँ पर कि जो मुझे गिवन मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का वो ग्राम में है या किलोग्राम में है। ये मेरा सॉल्वेंट है, इसका जो गिवन मास है वो बेटा मुझे ग्राम में दिया हुआ है। तो अगर ये ग्राम है तो बेटा जी फॉर्मूला ये वाला लगेगा, यानी 1000 ऊपर लग जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगी। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का गिवन मास है बेटा जी 0.5। ठीक है। नाउ गिवन मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है, हमने भी बताया कि टॉलिन हमारा सॉल्यूट है, तो टॉलिन का जो मोलर मास है अगर नहीं भी गिवन तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 12 × 7 + 1 × 8। यहाँ पर हमने कैलकुलेटेड दिया बेटा जी 92, ये हमारा 92 इंटू ये है हमारा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा सॉल्वेंट है बेंजीन, इसका मास दिया हुआ बेटा जी हमें 225। ठीक है। अब 1000 इस पूरे को बेटा जी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमें मिलता है 0.24 स्मॉल m, यानी मोलर, MOLAL, मोलर। ठीक है बेटा जी। तो जो यूनिट है मोलालिटी की वो है मोलर। मोलालिटी को भी स्मॉल m से डिनोट करते हैं और मोलालिटी को भी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलालिटी, ठीक है, वहां है मोलालिटी कैपिटल M, यहाँ पर है स्मॉल m। बेटा जी ये यूनिट है मोलालिटी की, दैट इज स्मॉल m। आवर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मेलिटी बेटा जी। नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। How it is defined? It is the number of gram equivalents of the solute present per liter of solution। बिल्कुल मोलारिटी की तरह ये बेटा जी, जैसे मोलारिटी में हमने 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे सॉल्यूट के, यहाँ पर है कि 1 लीटर सोल्यूशन में हम मोल्स की जगह कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं सॉल्यूट के। ठीक है बेटा जी, यानी कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स लिए हमने सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, बिल्कुल वही है, वहां पर मोल्स था मोलारिटी में, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। ठीक है, फॉर्मूला बन गया हमारा। अब बेटा जी ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे मैंने वहां पर बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा जी? ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होगा? सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा जी? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट जब निकलता है, अगर कोई एसिड है तो हम मोलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं, और अगर कोई बेस है तो मोलर मास को एसिडिटी से डिवाइड कर देते हैं। ये सारी चीजें रखने के बाद बेटा जी हमारा जो फॉर्मूला आया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास की हमने यहाँ से ये फॉर्मूला को प्लेस कर दिया। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला यहाँ से प्लेस करने के बाद हमारा फॉर्मूला हमें मिलता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका MB, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एसिडिटी या बेसिसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर मैंने मिलीलीटर में किया है तो उसको कर देंगे हम 1000 से डिवाइड। ठीक है बेटा जी, बस कोई भी फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर नंबर ऑफ मोल्स थे, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला भी जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लर्न किया था, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला लर्न करना है, उसको यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स में प्लेस कर देना है, हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा बेटा जी। इस फॉर्मूले को और शॉर्ट कर दिया है और इसको नोटेशन प्रोवाइड करने के बाद बेटा जी बन जाता है ये WB/MB 1000, ऊपर एसिडिटी या बेसिसिटी और वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर है तो 1000, अदरवाइज 1000 की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बेटा जी, यानी अब आप ध्यान से देखेंगे कि नॉर्मेलिटी का जो ये फॉर्मूला बना है उसमें ये वाली चीज जो है बेटा जी, ये वाली, ये पूरी मोलारिटी के फॉर्मूले की है। ठीक है, क्योंकि मोलारिटी के फॉर्मूले में थी WB/MB इंटू 1000 और नीचे वॉल्यूम। ठीक है, बिल्कुल यही है। तो मेरा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का एक और बन जाता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी। एक और फॉर्मूला बन गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एसिडिटी या बेसिसिटी। ठीक है, यानी फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। जो हमने मोलारिटी का फॉर्मूला याद किया था, बिल्कुल उस मोलारिटी के फॉर्मूले में एसिडिटी या बेसिसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा नॉर्मेलिटी बेटा जी। ठीक है, बहुत इजी है फॉर्मूला, जैसे कि मोलारिटी बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मेलिटी, बस एसिडिटी और बेसिसिटी का फर्क है, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा जी एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है, कैसे पता लगाएंगे बेटा जी? अगर कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी बेटा जी? बेसिसिटी होगी कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड।
एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने H पॉजिटिव डिस्प्लेसेबल है वो उसकी बेसिसिटी है। जैसे ये एसिड है बेटा जी HCl, इसमें कितने डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव हैं 1, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1। ये जो एसिड है इस H2SO4, इसमें नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव हैं 2 बेटा जी, तो बेसिसिटी हो गई 2। यहाँ पर H3PO4, यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव है बेटा जी 3, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 3। बिल्कुल ऐसे ही बेस की होगी एसिडिटी। यहाँ पर बेस लिया है मैंने NaOH और KOH, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन बनेगी एसिडिटी की वो होगी नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस। बेस के एक मॉलिक्यूल में कितने OH आयन डिस्प्लेसेबल हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है बेटा जी, और यहाँ पर कितने हैं 2, ठीक है बेटा जी। तो एसिड की डेफिनेशन और एसिडिटी और बेसिसिटी की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली। बेसिसिटी की डेफिनेशन हो गई नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एसिडिटी की डेफिनेशन हो गई नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस बेटा जी, ठीक है बेटा जी। एसिडिटी और बेसिसिटी हमें पता लग जाएगा। यहाँ पर एसिडिटी और बेसिसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। मोलारिटी हमें पता ही है, मोलारिटी होता है WB/MB × V/1000, हमें मिल जाएगा नॉर्मेलिटी, ठीक है बेटा जी। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसका। नाउ क्वेश्चन हैज बीन टेकन बेटा जी टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। तो क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड लिया गया है, यहाँ पर सॉल्यूट है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है COH(COH.2H2O) इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड। यानी एसिड कितना डाला गया ऑक्सैलिक एसिड 0.63 ग्राम। ऑक्सैलिक एसिड है 0.63 ग्राम, इसको मिलाया गया है बेटा जी सोल्यूशन बनाने के लिए 250 ml ऑफ सोल्यूशन। 250 ml सोल्यूशन बनाया है, इसको पानी में मिलाकर हमें निकालनी है नॉर्मेलिटी, ठीक है। सिंपल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने लिख दिया WB/MB × V। V हमें देखना है कि हमारा जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो मिलीलीटर है या लीटर है। मिलीलीटर में है बेटा जी, तो मिलीलीटर है तो ऊपर आ जाएगा 1000। ये इतना फॉर्मूला तो मोलारिटी का है, इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे एसिडिटी या बेसिसिटी। अभी हमारा एसिड है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बेटा जी बेसिसिटी, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कितना गिवन मास है बेटा जी हमें दिया हुआ है। सॉल्यूट लिया गया है यहाँ पर जो एसिड है 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा जी, जब आप इस ये जो सॉल्यूट है हमारा ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इसका जब मोलर मास कैलकुलेट करोगे इट विल कम्स आउट टू बी 126, ठीक है बेटा जी। कैलकुलेट करना बताया है आपको 126, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में है, कितना है वो सोल्यूशन जो है वो है हमारा 250 ml, यहाँ पर 1000। अब बात करते हैं बेटा जी इस एसिड के बेसिसिटी की। एसिड ऑक्सैलिक है, इसमें बेटा जी OH 2 डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो यहाँ पर लगा दिया बेटा जी 2। क्लियर है बेटा जी। सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 0.04 नॉर्मल, ठीक है बेटा जी। नॉर्मेलिटी को डिनोट भी N से करते हैं और जो इसकी यूनिट आएगी वो भी नॉर्मल होगी, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे, ठीक है। नॉर्मेलिटी कैपिटल N, नॉर्मल कैपिटल N, ठीक है। तो कैपिटल N जो है यहाँ पर इसकी यूनिट है, या आप एक और यूनिट दे सकते हो, क्या दे सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे वहां पर दिया था मोलारिटी में मोल्स पर लीटर, यहाँ पर एक और यूनिट क्या दे सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज स्ट्रेंथ बेटा जी। हाउ स्ट्रेंथ इज डिफाइंड? स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन अगर 1 लीटर है तो उसमें सॉल्यूट का कितना ग्राम मिक्स किया गया है वो है हमारी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला में बना दिया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है बेटा जी। इसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। हमने NaOH डिसॉल्व किया है बेटा जी वाटर में। NaOH लिया गया है 4 ग्राम और सोल्यूशन बना दिया पानी मिलाने के बाद 250 ml, ठीक है। तो स्ट्रेंथ निकालनी है बेटा जी। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट हम कह सकते हैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, पर यहाँ पर अगर मिलीलीटर में है तो उसको कर देंगे 1000 से डिवाइड, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं।
WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट लिया गया है बेटा जी NaOH 4 ग्राम सॉल्यूट लिया है। वॉल्यूम कितना सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो है 250 ml, ठीक है, क्योंकि ml में है तो ऊपर 1000 बेटा जी। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 16। अब यूनिट की बात करते हैं स्ट्रेंथ में आप यहाँ पे देखिए बेटा जी, ये है ग्राम और ये है लीटर, ठीक है, तो स्ट्रेंथ होगी ग्राम पर लीटर, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर ग्राम है या लीटर है तो जो यूनिट बनेगा वो बनेगा ग्राम पर लीटर, तो इसका आंसर है 16 ग्राम पर लीटर। अब लास्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन बेटा जी। मोल फ्रैक्शन, अगर हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं अपने सोल्यूशन में A एंड B तो बाइनरी सोल्यूशन हो जाता है, और तीन कंपोनेंट्स लेते हैं तो ट्राइनरी सोल्यूशन। हमने फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया हुआ है, जो हम समझेंगे यहाँ पर कंसेप्ट, वो बाइनरी सोल्यूशन का होगा, यानी दो कंपोनेंट्स है A एंड B, ठीक है बेटा जी। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम किसी भी एक कंपोनेंट का निकालते हैं अपने सोल्यूशन में तो दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी ऊपर हम रखेंगे अपने उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम निकालना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। नीचे रखेंगे जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उन सभी के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है बेटा जी। मान लो हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालते हैं, A का मोल फ्रैक्शन दैट इज डिनोटेड बाय XA। मान लो अगर मैं A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहती हूँ तो मैं उसको XA से डिनोट करूंगी। फॉर्मूला होगा बेटा जी A के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय दो कंपोनेंट है, यानी A के नंबर ऑफ मोल्स और B के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दिया, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम और ओपन कर सकते हैं किस तरीके से बेटा जी कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला प्लेस कर दूंगी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल सकती हूँ, यानी XB से मैं उसको डिनोट करूंगी। फिर से आ जाएगा ऊपर, अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B रखूंगी और नीचे रखूंगी टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं नंबर ऑफ मोल्स को खोल देती हूँ बेटा जी, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक। अब एक और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बेटा जी दोनों के मोल फ्रैक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो मैं दोनों के लिए फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ XA निकाल दूंगी और XB यहाँ से निकालना बहुत आसान है। XB क्या होगा बेटा जी, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस XA, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा जी, एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है मीथेनॉल और वाटर का, ठीक है। इन सोल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 5.5 ग्राम हमने मीथेनॉल लिया है और 40 ग्राम हमने वाटर लिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इन दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, ठीक है। तो मैं पहले मोल फ्रैक्शन X निकालूंगी, A और B आप किसी को भी मानना चाहते हैं A मान लें, और नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मीथेनॉल। मोल फ्रैक्शन ऑफ methanol is equals to number of moles of methanol divided by number of moles of methanol plus number of moles of water, ठीक है। मुझे जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स मैं ऊपर रखूंगी और नीचे मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखूंगी, यानी मीथेनॉल का भी रखूंगी और वाटर का भी रखूंगी, ठीक है बेटा जी। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है नहीं, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला रख देती हूँ, यानी अब मैं मीथेनॉल को M से डिनोट कर दूंगी, वाटर को मैं W से डिनोट कर दूंगी, या मैं वाटर लिख सकती हूँ, ठीक है। यानी नंबर ऑफ मोल्स को ओपन कर दिया, गिवन मास ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, फिर से गिवन मास ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है बेटा जी। ये सारी की सारी वैल्यूज प्लेस करने के बाद हमारे पास जो मीथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है बेटा जी, वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं हम। सारी वैल्यूज प्लेस करने के बाद हमारा आता है 0.073। कोई यहाँ पे इसका यूनिट नहीं है, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया मीथेनॉल का। बिल्कुल इसी तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बेटा जी वाटर का। कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.073 इज इक्वल्स टू 0.927, ठीक है बेटा जी। इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं मोल फ्रैक्शन के। दिस वाज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।